भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा गुरुवार को प्रखंड स्तरीय लोकल कमेटी की बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा किया गया और सर्वसम्मति से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को पास किया गया। वहीं सभा की अध्यक्षता खुद्दूर उरांव व वन संचालन मोहम्मद महफूज ने की। मौके पर उपस्थित पूर्व राज्य सचिव व वर्तमान केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार ने एसएफआई के जनरल सेक्रेटरी व राज्यसभा सदस्य नेपाल भट्टाचार्य के देहांत और पहलगांव हमले में आतंकवादियों के द्वारा 69 लोगों की हत्या और इस संदर्भ में मिशन सिंदूर में शहीद हुए देश के वीर जवानों की आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का मौन धारण व शोक सभा किया। मौके पर केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार ने कहा कि भाजपा की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। वहीं मौके पर माकपा जिला सचिव सह जिला पार्षद राजीव सिंह ने कहा कि केरल की तर्ज पर बिहार में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपये प्रति माह किया जाए। साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर को जल्द बंद करने की बात कही। उन्होंने 20 मई को विश्व मजदूर दिवस के मौके पर होने वाले हड़ताल को सफल बनाने और 14 जून को शहीद अजीत सरकार के शहादत दिवस के मौके पर भारी संख्या में लोगों को उपस्थित होने की अपील की। मौके पर कॉमरेड सुधु सरकार, कॉमरेड गुड्डू महतो, कॉमरेड सूरज चौहान, चंदन उरांव, नारायण राम, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद अख्तर, शंकर ऋषि, लाल बहादुर उरांव, राजेश उरांव, रूपेश उरांव, संतलाल उरांव, कॉमरेड श्रीदेवी, रूपा कुमारी उपस्थित थे। बैठक आहूत की गई है, क्या सब चर्चा किया गया बैठक में? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बैठक है, आज जिला कमेटी की बैठक है। कल यहीं पर पूर्णिया लोकल कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में हम लोग विचार कर रहे थे कि पूर्णिया के अंदर किसानों की, मजदूरों की, आदिवासी, दलित बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है और अपनी पार्टी के संगठन को और भी ज़्यादा विस्तार करना है। देश की राजनीति पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अभी जो भी घटना घट रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण करने का जीतोड़ प्रयास कर रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पूरा विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और पूरी भारत की जनता को अवगत कराना चाहिए कि जो घटनाक्रम हुए उसका क्या रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट जनता के बीच आनी चाहिए। ट्रंप कैसे आ गए बीच में, कहाँ से आ गए, ज़रूरत कहाँ से पड़ी, और इसके बारे में प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए। तो ये देश की जो विदेश नीति है वो लगता है पूरी तरह से साम्राज्यवाद प्रस्त है। हमारे देश की विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही और इस तरह का साम्राज्यवाद के हित में कभी विदेश नीति नहीं रही। तो ये चीज़ प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का भाजपा का मंत्री, एक महिला अधिकारी, कर्नल, उसके ऊपर सांप्रदायिकता के आधार पर टिप्पणी करता है और हाईकोर्ट को कहना पड़ता है ये गलत है, इस पर एफआईआर करो। और मध्य प्रदेश की सरकार उसको बचाने के लिए कमज़ोर एफआईआर करती है। हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बहुत स्वागत करते हैं उनके फैसले का। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया इस पर। सुप्रीम कोर्ट ही गया था वो मिनिस्टर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका बयान गलत है और हम किसी कीमत पर मध्य प्रदेश सरकार, ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम नहीं बदल सकते। अभी तक वो मंत्री बना हुआ है तो उसको तो तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए और गिरफ्तार करके जेल के अंदर उसको बंद करनी चाहिए, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो हम लोग, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी दरभंगा जा रहे थे, वो दलित छात्रावास में दलित से संवाद करने, बिहार की सरकार उनको वहाँ जाने से रोक रही थी, जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी को, जो वो बगैर कोई परवाह किए हुए वो पैदल चले गए और दलित बच्चों से उन्होंने संवाद किया। इसका मतलब क्या है? हर जगह लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उसको ख़त्म की जा रही है और धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है उस पर पूरी तरह हमला हो रहा है। आगामी बिहार सभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूरी ताकत लगा दिया है बिहार को अपने कब्जे में लेने के लिए। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है पूरी तरह से मजबूत है और इंडिया ब्लॉक एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेगी। जब विधानसभा चुनाव आगामी आ रहा है
तो सदर सीट पर आपका क्या दावेदारी है? हम तो 14 जून को हमेशा अजीत सरकार को याद करते हैं। इस बार भी भारी गोलबंदी होगी अजीत सरकार के शहादत दिवस के मौके पर। और सर्वविदित है पूर्णिया सीट पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मजबूत दावेदारी है। और अजीत सरकार जब शहीद हुए तो उनके शहादत के बाद से लगातार सभी पार्टियां लड़ी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीती है तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती। इसीलिए एक सकारात्मक तरीके से हमें पूरा भरोसा है महागठबंधन में इस पर विमर्श होगा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को ये सीट मिलना चाहिए। बैठक की जा रही है, किस मुद्दों पे बैठक की जा रही है? ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कल लोकल कमेटी की बैठक थी, आज जिला कमेटी की बैठक है। और हम लोग बैठक में पार्टी के संगठन के मजबूती पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संगठन कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर तक कैसे हमारे लोग जाएं। और अभी समन्वय समिति भी बन रहा है महागठबंधन का, उस पर भी बातचीत हुई है। और 14 जून जो हमारे नेता शहीद अजीत सरकार का शहादत दिवस है, उस दिन बढ़िया से श्रद्धांजलि सभा कैसे हो उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। साथ ही साथ 20 को कार्यक्रम था पूरे राष्ट्र लेवल पे ट्रेड यूनियन का, जो कि अभी हमारे देश के शहीदों के चलते उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया, अब 9 जुलाई को होगा। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। बाकी स्थानीय समस्या जो है पूर्णिया में दलित आदिवासियों को उजारा जा रहा है, सौंदर्यीकरण के नाम पे फुटकर दुकानदारों को उजारा जा रहा है। रिक्शा चालक, ठेला चालक, टोटो चालक के साथ पुलिस अन्याय कर रही है, उसको हर जगह जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही साथ देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, हम लोग को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, इन सभी चीज़ के विरोध में और जो मूलभूत समस्या है इस देश में, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान को सही से उसका सिंचाई का सामान नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, इन सभी सवालों पे सरकार बात नहीं करती है और बराबर लोगों को मुद्दा से भटका कर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान। तो हम लोग कहना चाहते हैं जो समस्या है देश का, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को उसका फसल का सही दाम मिले, उसको जो क्षति होता है, अभी आपदा आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़